हेलो एवरीवन। आज हम अपने पीएसएम के लेक्चर 13 की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कितने लेवल ऑफ प्रिवेंशन होते हैं। सबसे पहला है प्राइमोर्डियल, फिर होता है प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी, फिर क्वार्टरनरी। प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन में क्या होता है? एब्सेंस ऑफ द रिस्क फैक्टर। यहाँ पर रिस्क फैक्टर एब्सेंट होता है। जैसे एग्जांपल, नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग। तो यानी ये रिस्क फैक्टर एब्सेंट है, इससे ना तो कोई डिसीज़ होगी ना ही कोई अदर कॉम्प्लिकेशंस होंगे। दूसरा है नेमिंग। क्या है? नेमिंग ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ इंटरवेंशन। नेमिंग ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ इंटरवेंशन, ठीक है। और तीसरा है मोड ऑफ इंटरवेंशन। क्या होता है इसमें? हेल्थ प्रोमोशन, मतलब इसमें कैसे ट्रीट करते हैं? हेल्थ प्रमोट करके। जैसे लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जैसे कि योग, एक्सरसाइज, योगा। इससे क्या कर सकते हैं? हम अपने हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। फिर दूसरा बात करते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन क्या होता है। प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या होता है कि प्रेजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर बट डिसीज नॉट स्टार्टेड येट। मतलब रिस्क फैक्टर तो प्रेजेंट है मगर डिसीज़ स्टार्ट नहीं हुई। जैसे एग्जांपल, क्विट स्मोकिंग और ड्रिंकिंग। अगर कोई पर्सन पहले स्मोकिंग करता था, फिर उसने क्विट कर दिया स्मोकिंग, तो मे भी चांस है कि उसके अंदर जो लंग कैंसर और अस्थमा के चांसेस हैं वो डिक्रीज़ हो जाएं। और अगर कोई ड्रिंकिंग करता था, उसको क्विट कर दिया, तो उसके अंदर लीवर डैमेज के चांसेस कम हो जाएंगे, मतलब होंगे ही नहीं फिर। और इसका मोड ऑफ इंटरवेंशन, मतलब ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं? हेल्थ को प्रमोट करके। कैसे? हेल्थ प्रमोशन से क्या होगा कि ये पर्सन है, ये इनेबल करेगा टू लीड अ हेल्दी लाइफ, ठीक है। और दूसरा क्या है? सेफ वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, इससे भी हेल्थ प्रमोट होगी। तीसरा है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। जैसे कि अब कोई पर्सन है, उस मतलब 9 मंथ का ओल्ड बेबी है, चाइल्ड है, उसको हम MR वैक्सीन दे देते हैं, MR1 वैक्सीन, मीजल्स रूबेला वैक्सीन, जबकि उसे अभी कोई इन्फेक्शन भी नहीं है, फिर भी, जिससे कि उसकी जो बॉडी है उसके अंदर मैटरनल एंटीबॉडी बन जाए और उसको जो है मतलब प्रोटेक्शन मिल जाए मीजल्स रूबेला से, ठीक है। अब बात करते हैं हाई यील्ड पॉइंट्स क्या होते हैं। एनी फॉर्म ऑफ वैक्सीनेशन, कोई भी वैक्सीनेशन होगा तो वो किसके अंडर आएगा? प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है? BCG वैक्सीन, ठीक है। ये सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन होता है, BCG वैक्सीन। बाकी जितने भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम होते हैं वो सब किसके अंदर आते हैं? प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर। प्राइमरी प्रिवेंशन जो होता है ये प्रमोट करता है कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ, ठीक है। अचीवमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ एन एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ हेल्थ विल इनेबल एवरी इंडिविजुअल टू लीड अ सोशली एंड इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ। इससे क्या होता है कि मतलब अगर पॉजिटिव हेल्थ होगी तो हर एक इंडिविजुअल एक तरह की प्रोडक्टिव लाइफ जिएगा, सोशली एंड इकोनॉमिकली, ठीक है। तो कुल मिला के उसके हेल्थ पर डिपेंड करता है कोई भी पर्सन किस टाइप की लाइफ जी रहा है, कि वो प्रोडक्टिव है कि नॉन प्रोडक्टिव है, ठीक है। अब बात करते हैं ओटावा चार्टर की। ओटावा चार्टर नवंबर 1986 में आया था। इसका मेन एम क्या होता है? इसका मेन एम होता है टू प्रमोट द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ प्रमोशन। ओटावा चार्टर का मेन एम क्या होता है? टू प्रमोट द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ प्रमोशन। तो इसको कैसे प्रमोट करते हैं? इनेबल द पीपल टू लीड अ हेल्दी लाइफ। दूसरा है मीडिएट। मीडिएट में क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन एट द हेल्थ सेंटर अप्रोच्ड, मतलब हेल्थ सेंटर पे वैक्सीन की अवेलेबिलिटी को बढ़ाएं। तीसरा एडवोकेट, मतलब एडवोकेसी बाय वैक्सीनेटेड चाइल्ड पेरेंट टू अदर पेरेंट्स, मतलब जो वैक्सीनेटेड चाइल्ड वाला बच्चा है उसके पेरेंट्स से और जो नॉन वैक्सीनेटेड चाइल्ड वाला पेरेंट मतलब बच्चा है उसके पेरेंट्स से, दोनों को आपस में बातचीत करवाएं और दोनों में क्या अंतर है उसके बारे में एक दूसरे को समझाएं, ठीक है। तो ये ओटावा चार्टर का डायग्राम है। इसका मेन एम क्या होता है? स्ट्रेंथन कम्युनिटी एक्शन, डेवलपमेंट स्किल और इनेबल मीडिएट एडवोकेट, ठीक है। ये तो हो गया इसका मेन एम। क्रिएट सपोर्टिव इन्वायरमेंट, रीओरिएंट हेल्थ सर्विसेज, ठीक है, बिल्ड हेल्थ पब्लिक पॉलिसी। तो ये ओटावा चार्टर हो गया। अब इसके कंपोनेंट्स की बात करें तो कंपोनेंट्स में क्या होता है? स्ट्रेंथ द कम्युनिटी एक्शन, इंश्योरिंग द पीपल देमसेल्व्स पार्टिसिपेट इन द प्रोमोटिंग गुड हेल्थ लाइक आशा वर्कर, ठीक है। ये पीपल को प्रमोट करते हैं जिससे कि वो पार्टिसिपेट करें गुड हेल्थ लाइक आशा वर्कर की तरह, एक दूसरे को प्रमोट करना है। डेवलपिंग द पर्सनल स्किल्स। तीसरा है क्रिएट द सपोर्टिव इन्वायरमेंट। चौथा है रीओरिएंट द हेल्थ सर्विसेज।
और पांचवा है पब्लिक हेल्थ पॉलिसी। तो ये क्या हो गए, कंपोनेंट्स हो गए ओटावा चार्टर के। अब एक और डिक्लेरेशन होता है जकार्ता डिक्लेरेशन, जो कि जुलाई 1997 में आया था, और ये भी प्रमोट करता है हेल्थ को, ठीक है, प्रमोट द हेल्थ प्रमोशन। अब प्राइमोर्डियल पढ़ लिया हमने, प्राइमरी पढ़ लिया। अब बात करते हैं सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन की। सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में क्या होता है कि डिसीज़ स्टार्ट हो गई बट यहाँ पर कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आया। मतलब प्राइमोर्डियल में क्या था कि रिस्क फैक्टर को डेवलप होने से रोक रहे थे, प्राइमरी में क्या था रिस्क फैक्टर डेवलप हो गया लेकिन डिसीज़ को डेवलप होने से रोक रहे थे। सेकेंडरी में क्या है कि डिसीज़ भी स्टार्ट हो गई लेकिन कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होने दे रहे हैं। यहाँ पर डिसीज़ रिवर्सिबल हो सकती है, ठीक है, अगर हम यहाँ पर ट्रीटमेंट करें तो डिसीज़ रिवर्सिबल हो सकती है। अब इसका मोड ऑफ इंटरवेंशन क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, इसको हम अर्ली डायग्नोसिस कर लेते हैं और ट्रीटमेंट कर लेते हैं। कैसे अर्ली डायग्नोसिस करेंगे, एनुअल हेल्थ चेकअप से और हेल्थ कैंप लगाकर, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, एमडीटी लेप्रोसी, मतलब एमडीटी वैक्सीन देते हैं लेप्रोसी के केस में, डॉट्स लगाते हैं वैक्सीन टीबी के केस में, और एसीटी मतलब आर्टिमिसिन कॉम्बिनेशन थेरेपी देते हैं किसमें, मलेरिया के केस में। तो ये सब हो गए सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। और क्या कर सकते हैं, स्क्रीनिंग कर सकते हैं हम, स्क्रीनिंग जैसे कि पैप स्मीयर करते हैं, पैप स्मीयर इन केस ऑफ सर्वाइकल कैंसर। और ब्रेस्ट के लिए अगर बात करें तो सेल्फ एग्जामिनेशन करते हैं ब्रेस्ट का, या फिर मैमोग्राफी कर सकते हैं ब्रेस्ट की, इससे कि हमें उसमें कुछ डिसीज़ या मतलब कोई डिसीज़ तो नहीं है, इससे पता लग जाता है हमें, ठीक है। तो ये सब क्या हो गए, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन हो गए। अब तीसरा बात करते हैं टर्शरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। तो टर्शरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में क्या होता है कि ये यहाँ पर डिसीज़ तो प्रोग्रेस कर गई और कॉम्प्लिकेशंस भी प्रेजेंट हैं, ठीक है, मतलब डिसीज़ भी प्रोग्रेस कर गई और कॉम्प्लिकेशंस भी प्रेजेंट हैं। और इस स्टेज पर क्या होता है, डिसीज़ इरिवर्सिबल होती है, मतलब डिसीज़ को वापस से रिवर्स नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, स्मोकिंग सेसेशन आफ्टर दी हार्ट अटैक। हार्ट अटैक के बाद अगर कोई स्मोकिंग को स्टॉप करता है तो वो टर्शरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है, ठीक है। अब इसमें मोड ऑफ इंटरवेंशन क्या है टर्शरी में, डिसएबिलिटी लिमिटेशन, मतलब कि जो मतलब किसी का मान लो पैर टूट गया तो वो अपने लेग को एक जगह न्यूट्रल पोजीशन पे होल्ड करके रखा रहता है, मतलब जब उसका फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है तो पट्टी वगैरह बांध के एक जगह न्यूट्रल पोजीशन पे रखते हैं इसको, मतलब उससे ज़्यादा काम हम नहीं करते हैं ताकि प्रिवेंट कर सकें फर्दर डैमेज को। मतलब वो अब वो पर्सन चल नहीं पाएगा या फिर दौड़ नहीं पाएगा तो उससे उस तरह का क्या होगा, डिसेबल हो गया वो, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि डिसएबिलिटी लिमिटेशन। दूसरा क्या है, रिहैबिलिटेशन, मतलब जैसे क्रचेस फॉर पोलियो। रिहैबिलिटेशन का मतलब क्या होता है कि कोई अगर डिसेबल पर्सन है तो उसे ऐसा क्या करें कि जिससे कि वो वापस से सोसाइटी का पार्ट बन जाए, वापस से अपने मतलब हर एबल हो जाए उस काम को करने के लिए या फिर उस सोसाइटी का पार्ट बन जाए, ठीक है। अब कुछ हाई यील्ड पॉइंट्स की बात करते हैं, जैसे प्रिवेंशन ऑफ अकरेंस ऑफ द रिस्क फैक्टर। तो ये प्राइमोर्डियल ट्रीटमेंट होता है। प्रिवेंशन ऑफ अकरेंस ऑफ डिसीज़, मतलब डिसीज़ को अकर होने से रोक रहे हैं तो ये प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। प्रिवेंशन ऑफ अकरेंस ऑफ कॉम्प्लिकेशन फ्रॉम द डिसीज़, मतलब डिसीज़ तो हो गया लेकिन कॉम्प्लिकेशन होने से रोक रहे हैं तो ये सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन हो गया। चौथा है प्रिवेंशन ऑफ अकरेंस ऑफ अ डिसेबिलिटी और फर्टिलिटी ड्यू टू अ कॉम्प्लिकेशन, मतलब कॉम्प्लिकेशन की वजह से कोई डिसेबिलिटी या फर्टिलिटी ना हो जाए उसको रोकने के लिए टर्शरी प्रिवेंशन होता है। फिर इस्टेब्लिश एंड मेंटेन द कंडीशन डैट मिनिमाइज द हैज़ार्ड्स टू हेल्थ, तो ये प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन हो गया। रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ डिसीज़, तो ये मतलब डिसीज़ के रिड्यूस कर रहे हैं इंसिडेंस को, तो ये प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन हो गया। फिर क्या है, रिड्यूस द प्रेवलेंस ऑफ द डिसीज़ बाय शॉर्टनिंग इट्स ड्यूरेशन, मतलब डिसीज़ तो हो गया उसके लेकिन प्रेवलेंस को कम कर रहे हैं तो ये सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन हो गया। फिर लास्ट क्या है, रिड्यूस द नंबर एंड और इम्पैक्ट ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस, मतलब कॉम्प्लिकेशंस के नंबर और इम्पैक्ट को कम करना है, उसको क्या बोलते हैं, टर्शरी प्रिवेंशन, ठीक है। तो ये हाई यील्ड पॉइंट्स हैं, इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ लेवल ऑफ प्रिवेंशन। क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन के, जैसे पहला है एग्जाम्पल्स ऑफ हेल्थ प्रमोशन। हेल्थ प्रमोशन हम प्राइमोर्डियल को बोलते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, प्रोवाइडिंग द सेफ वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, प्रोवाइडिंग द सैनिटरी लैट्रिन्स, कंट्रोलिंग द इंसेक्ट एंड रोडेंट्स, इम्प्रूवमेंट इन द हाउसिंग कंडीशंस,
promoting the breastfeeding, promoting the small family norms, counseling for marriage, improvement in the overall socio-economic status of the population। ठीक है, तो ये सब क्या है, हेल्थ को प्रमोट कर रहे हैं। तो ये किस में आ जाएंगे, प्राइमोर्डियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन में। इसमें अभी ना तो रिस्क फैक्टर डेवलप हुआ है ना ही डिसीज़ डेवलप हुई, ठीक है। और एग्जांपल क्या है, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन मतलब प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन और नॉइस पोल्यूशन, ठीक है। दूसरा है क्लोरिनेशन ऑफ वाटर, हेलमेट एंड सीट बेल्ट लगा रहे हैं जिससे कि हेड इंजरी प्रिवेंट हो रही है, जो ये भी प्राइमरी में आ गया। मॉस्किटो नेट लगा रहे हैं जिससे कि मलेरिया से प्रिवेंट कर सके, तो ये भी प्राइमरी हो गया। स्प्रे कर रहे हैं डीडीटी को टू प्रिवेंट द मलेरिया, तो ये भी प्राइमरी हो गया। लेकिन एक्सेप्शन क्या है, सोर्स डिडक्शन या इन्वायरमेंटल कंट्रोल एंटी लार्वल स्टेज। अगर हम एंटी लार्वल स्टेज पर अगर हम उसको मार दे रहे हैं मलेरिया मतलब इंसेक्ट को, तो उससे क्या हो रहा है कि रिस्क फैक्टर भी डेवलप नहीं हो पा रहा है। तो ये ग्राउंड लेवल का काम है और ये प्राइमोर्डियल में आता है, ठीक है। प्राइमोर्डियल में याद रखना, अगर हम इन्वायरमेंटल को कंट्रोल करने के लिए उसके एंटी लार्वा पे अटैक कर दे रहे हैं, उसके रिड्यूस कर दे रहे हैं, तो ये कैसा ट्रीटमेंट हो गया, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन हो गया। फिर बात करते हैं कॉन्ट्रासेप्शन। तो कॉन्ट्रासेप्शन या जिसको अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, तो ये भी प्राइमरी में आ गया। अवॉइडेंस ऑफ एलर्जी, एलर्जेंस को अगर हम अवॉइड करते हैं तो ये भी प्राइमरी में आ गया। इम्यूनाइजेशन भी प्राइमरी में आता है। एक्सेप्शन मैंने बताया था बीसीजी वैक्सीन, जो कि सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन होता है, ठीक है। बीसीजी वैक्सीन क्या होता है, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस आफ्टर द डॉग बाइट, तो या री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस ऑफ रेबीज, तो ये किस में आ गया, प्राइमरी में। कीमो प्रोफाइलेक्सिस जितने भी होते हैं ये भी सब किस में आते हैं, प्राइमरी में। आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रेगनेंसी में या फिर आफ्टर द चाइल्ड बर्थ, तो ये भी किस में आता है, प्राइमरी लेवल ऑफ में। विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस भी किस में आता है, प्राइमरी में। प्रोटेक्शन अगेंस्ट द ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स वाले प्रोटेक्शन भी किस में आते हैं, प्राइमरी में। प्रोटेक्शन फ्रॉम कार्सिनोजेंस, ये भी प्राइमरी में। अवॉइडेंस ऑफ ऑल एलर्जेंस, तो ये भी प्राइमरी में आता है, ठीक है। तो ये पूरे किस में हो गए, प्राइमरी लेवल ऑफ एग्जाम्पल हो गए। अब बात करते हैं सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के एग्जांपल्स, जैसे एक्टिव सर्च ऑफ मलेरिया केसेस बाय मल्टीपर्पस वर्कर मेल। तो मतलब मलेरिया के केसेस को ढूंढना, तो ये भी क्या है, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। मतलब कि इससे फर्दर कोई कॉम्प्लिकेशंस को रोक सकें, जिससे कि मलेरिया केसेस को हमने ढूंढ लिया, फिर उसको ट्रीटमेंट अर्ली डायग्नोज करके ट्रीटमेंट चालू कर दी, जिससे कि फर्दर कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो। दूसरा, स्कूल हेल्थ का एग्जामिनेशन करने लगे कि किसी स्कूल में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो, अगर हो तो उसमें हम उसको चेकअप कर दें। फिर तीसरा, हेल्थ कैंप लगाकर, जिससे कि उस एरिया में या उस कम्युनिटी में किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। चौथा, पैप स्मीयर, जिससे सर्वाइकल कैंसर को ट्रीट कर सकें। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कर सकें, ठीक है। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स आफ्टर द प्लेसमेंट। देखो क्वेश्चन क्या, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर आफ्टर द प्लेसमेंट लिखा है, याद रखना। प्लेसमेंट के बाद जब हम मेडिकल एग्जामिनेशन करते हैं उसको बोलते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन। डॉट्स फॉर टीबी, तो ये भी सेकेंडरी का है। एमडीटी फॉर लेप्रेसी, ये भी टीबी सेकेंडरी का है। तो याद रखना कि जितने भी मतलब चेकअप वाले हो गए, हेल्थ एग्जामिनेशन मतलब कर रहे हैं, तो ये सब सेकेंडरी में आते हैं। किसी का एग्जामिनेशन कर रहे हैं, जब मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर आफ्टर द प्लेसमेंट, तो सेकेंड। लेकिन एक एक्सेप्शन है, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स बिफोर द मतलब प्लेसमेंट, मतलब प्री प्लेसमेंट एग्जामिनेशन। अभी प्लेसमेंट नहीं हुआ है, उससे पहले जब हम एग्जामिनेशन करते हैं उसको बोलते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन, याद रखना। अगर आफ्टर प्लेसमेंट लिखा है तो सेकेंडरी, और अगर बिफोर प्लेसमेंट लिखा है तो कैसा हो गया, प्राइमरी प्रिवेंशन। अब हाई यील्ड पॉइंट्स की बात करें तो बेस्ट लेवल ऑफ प्रिवेंशन फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के लिए क्या होता है, प्राइमोर्डियल। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के लिए बेस्ट लेवल ऑफ प्रिवेंशन क्या होता है, प्राइमोर्डियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन। और मोस्ट नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स किस में आते हैं, सेकेंडरी में, जैसे कि डॉट्स फॉर टीबी, एमडीटी फॉर लेप्रेसी और पोलियो का, तो ये सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है। अब बात करते हैं टर्शरी में। तो टर्शरी में हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, डिसेबिलिटी और रिहेबिलिटेशन, ठीक है। तो डिसेबिलिटी तो बता चुके कि मतलब वो पर्सन जो है अपना मतलब वापस से स्टोर नहीं कर पा रहा है अपना, मतलब उसके जैसे न्यूट्रल पोजीशन में रखा हुआ है पैरालाइज मसल को, जिससे कि फर्दर कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो पाए। रिहेबिलिटेशन क्या होता है, कंबाइंड एंड कोऑर्डिनेटेड यूज़ ऑफ मेडिकल, सोशल, एजुकेशनल एंड वोकेशनल मेजर्स फॉर ट्रेनिंग एंड रीट्रेनिंग द इंडिविजुअल्स
टू द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ फंक्शनल एबिलिटी। मतलब ये एक तरह का कंबाइंड और कोऑर्डिनेटेड यूज़ है मेडिकल, सोशल, एजुकेशनल और वोकेशनल मेथड्स का, जिससे किसी भी इंडिविजुअल को हम लगातार ट्रेनिंग देते हैं जिससे कि उसकी जो फंक्शनल एबिलिटी है वो एक हाईएस्ट पॉसिबल लेवल पे पहुंच सके। ठीक है। टाइप्स ऑफ रिहेबिलिटेशन की बात करें तो रीस्टोरेज ऑफ द फंक्शंस, फंक्शन को रीस्टोर करने को बोलते हैं मेडिकल रिहेबिलिटेशन। रीस्टोरेशन ऑफ कैपेसिटी टू अर्न अ लिवलीहुड तो वोकेशनल रिहेबिलिटेशन। रीस्टोरेशन ऑफ द फैमिली एंड सोशल रिलेशनशिप्स तो ये सोशल में आ गया रिहेबिलिटेशन में। और रीस्टोरेशन ऑफ द पर्सनल डिग्निटी एंड कॉन्फिडेंस तो ये साइकोलॉजिकल में आ गया। ठीक है। अब हाई यील्ड पॉइंट्स की बात करें तो सोशल इंटीग्रेशन मेक्स द पर्सन फील अ पार्टी ऑफ सोसाइटी अगेन, उसको बोलते हैं रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन मतलब क्या होता है कि ये पर्सन को मतलब फील कराता है कि वो सोसाइटी का पार्ट है। ठीक है। अब एग्जांपल्स की अगर बात करें तो डिसेबिलिटी लिमिटेशन के एग्जांपल क्या है, जैसे प्लास्टर कास्ट टू द पेशेंट, प्लास्टर कास्ट टू द पेशेंट विथ कोलेस फ्रैक्चर। मतलब जो कहीं फ्रैक्चर हो जाता है तो उससे कोलेस फ्रैक्चर से हम उसको प्लास्टर कास्ट कर देते हैं जिससे कि वो जो लिम्स है उसमें फ्रैक्चर वापस से जुड़ जाए। रेस्टिंग द अफेक्टेड लिम्स इन द न्यूट्रल पोजीशन टू प्रिवेंट द स्ट्रेस ऑन द पैरालाइज मसल। कोई मसल अगर पैरालाइज हो गया है तो उसको हम न्यूट्रल पोजीशन में रखते हैं जिससे कि उस पर कोई अफेक्ट स्ट्रेस ना पड़े और उस मतलब वो ठीक हो पाए। ठीक है। मतलब इससे क्या होता है कि पर्सन क्या हो गया, एक तरह से डिसेबल हो गया। अगर लिम्स अफेक्टेड हैं तो वो लिम्स से अपना काम नहीं कर पा रहा तो एक तरह से डिसेबल हो गया। ठीक है। तो इसको बोलते हैं डिसेबिलिटी लिमिटेशन। अब रिहेबिलिटेशन का मतलब क्या है कि हम उसको वापस से फील कराते हैं कि वो सोसाइटी का पार्ट है, सोशल इंटीग्रेशन करवाते हैं। तो जैसे रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी ब्रेस्ट की जब करते हैं या किसी और चीज़ की तो उसको मतलब वापस से जोड़ने के लिए। ठीक है। जिससे कि वापस से वो चल फिर सके या कुछ भी कर सके काम। स्कूल फॉर ब्लाइंड, जिससे कि अंधों को ये ना लगे कि हम सोसाइटी से अलग हैं, उन्हें ये भी फील कराएंगे हम सोसाइटी का ही पार्ट है। क्रचेस फॉर पोलियो, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रोविज़न ऑफ आर्टिफिशियल लिम्स, अगर किसी का लिम्ब फ्रैक्चर हो गया, डैमेज हो गया तो हम उसमें आर्टिफिशियल लिम्ब लगा देते हैं जिससे वो वापस से चल फिर सके। रीस्टोरेशन ऑफ पर्सनल डिग्निटी एंड कॉन्फिडेंस, तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, रिहेबिलिटेशन के। अब लास्ट है क्वाटरनरी प्रिवेंशन। इसमें क्या होता है, एविडेंस बेस्ड कॉन्सेप्ट होता है, मतलब इसमें एविडेंस लगते हैं। एम्स टू प्रोटेक्ट द पेशेंट फ्रॉम मेडिकल हार्म, कोई मेडिकल की वजह से जो हार्म होता है उससे हम पेशेंट को प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे आइडेंटिफाई द पेशेंट हु आर एट द रिस्क ऑफ ओवर मेडिकलाइजेशन, उससे बचाते हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम द न्यू मेडिकल इंटरवेंशंस, उससे बचाते हैं। सजेस्टिंग द एथिकली ससेप्टिबल इंटरवेंशन, तो इससे बचाते हैं। ठीक है। तो ये क्या हो गया, क्वाटरनरी प्रिवेंशन हो गए। ठीक है। अब कुछ MCQ सॉल्व कर लेते हैं। जैसे सबसे पहला है डिस्करेजिंग द चिल्ड्रन फ्रॉम अडॉप्टिंग द हार्मफुल लाइफ स्टाइल्स, मतलब लाइफ स्टाइल को हम अडॉप्ट करने से रोक रहे हैं। तो ये क्या हो गया, किस टाइप का प्रिवेंशन है, मतलब रिस्क फैक्टर ही डेवलप होने नहीं दे रहे हैं उनके अंदर, तो ये प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन हो गया। ठीक है। दूसरा बात करते हैं एक्शंस टेकन प्रायर टू ऑनसेट ऑफ डिसीज़ विच रिमूव्स द पॉसिबिलिटी डैट द डिसीज़ विल ऑकर, मतलब डिसीज़ होने की पॉसिबिलिटी को अगर रोक दे रहे हैं तो किस टाइप का प्रिवेंशन है, प्राइमरी प्रिवेंशन। तीसरा है अ पर्सन गोइंग टू सेल्फ हेल्थ चेकअप टू द हॉस्पिटल आफ्टर हिज फादर डाइड ड्यू टू इस्चीमिया, मतलब उसके फादर की डेथ हो गई इस्चीमिया की वजह से, तो ये किस टाइप का प्रिवेंशन है, मतलब सेल्फ हेल्थ चेकअप किस टाइप का, किस में आता है, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आता है। ठीक है। जिससे कि मतलब हेल्थ चेकअप कर रहे हैं जिससे कि डिसीज़ तो है, फर्दर कोई कॉम्प्लिकेशंस ना होने पाए। द प्रिवेंशन ऑफ इमरजेंस और डेवलपमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर इन द कंट्रीज विच दे हैव नॉट येट अपीयर्ड, मतलब रिस्क फैक्टर को डेवलप होने से रोक रहे हैं, तो यानी किस टाइप का प्रिवेंशन, प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। ठीक है। फिर पांचवा बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन पूछ रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया सारे वैक्सीनेशन किस में आते हैं, प्राइमरी में। तो मीजल्स वैक्सीनेशन ये तो प्राइमरी का है। ठीक है। ठीक है। स्मोकिंग सेशन आफ्टर द हार्ट अटैक, तो ये तो टर्शरी का एग्जांपल है ना, हार्ट अटैक के बाद स्मोकिंग स्टॉप कर रहे हैं। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन फॉर लम्स, तो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन सेकेंडरी का एग्जांपल है।
सर्वाइकल साइटोलॉजी स्क्रीनिंग और अर्ली डायग्नोसिस किस में करते थे? सेकेंडरी में। इसका आप प्राइमरी पूछ रहे हैं, इसका आंसर ए हो जाएगा। फिर पांचवा बात करते हैं, यूज़ ऑफ सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग अ कार इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। सीट बेल्ट का यूज़ जब हम ड्राइविंग करते हैं कार को तो किसका एग्जाम्पल है? ये तो प्राइमरी का है ना, यानी स्पेसिफिक प्रोटेक्शन का एग्जाम्पल है। खुद की प्रोटेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, इससे कोई इंजरी से बचा रहे हैं। फिर क्या है, डेस्क प्रोवाइडेड विद द टेबल टॉप टू प्रिवेंट द नेक प्रॉब्लम। तो यहाँ पर भी हम डिसीज़ होने से रोक रहे हैं, नेक प्रॉब्लम होने से रोक रहे हैं, कोई इंजरी होने से। तो ये भी किस टाइप का प्रिवेंशन है? प्राइमरी प्रिवेंशन। स्कूल हेल्थ चेकअप्स कम्स अंडर विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन? स्कूल हेल्थ चेकअप्स किस में आते हैं? सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं, फीटल कार्डियक मॉनिटरिंग किसके अंडर आते हैं? विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन? फीटल कार्डियक मॉनिटरिंग किस में आते हैं? सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, ठीक है। आफ्टर द एक्सीजन ऑफ द कैल्शियम ब्रेस्ट सर्जिकल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रेस्ट, मतलब वापस से रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस रिफ्लेक्ट विच टाइप ऑफ प्रिवेंशन? तो ये एक तरह का रिहैबिलिटेशन हो रहा है यहाँ पर, रिहैबिलिटेशन। तो रिहैबिलिटेशन किसका एग्जाम्पल है? टर्शरी प्रिवेंशन का। फिर चेस्ट एक्सरे स्पूटम एनालिसिस डॉट्स थेरेपी किसका एग्जाम्पल है? तो सेकेंडरी प्रिवेंशन में आता था, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, यूजेस ऑफ कंडोम्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़, मतलब डिसीज़ होने से रोक रहे हैं। तो ये किस टाइप का प्रिवेंशन है? यहाँ पर प्राइमरी प्रिवेंशन है ना, तो यानी स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। फिर विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस भी किसका एग्जाम्पल है? प्राइमरी का, मतलब स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। फिर सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन जो होता है किसका एग्जाम्पल है? इंक्लूड्स ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो सेकेंडरी में क्या क्या आता है? हेल्थ स्क्रीनिंग फॉर डायबिटीज मेलाइटिस, सही है, स्क्रीनिंग करते हैं वहाँ पर। केस फाइंडिंग ऑफ मलेरिया, अर्ली डायग्नोसिस ट्रीटमेंट, बिल्कुल सही है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, बिल्कुल सही है। रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, ये तो टर्शरी का एग्जाम्पल है, तो यानी ये डी हो जाएगा, एक्सेप्ट पूछा यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिसएबिलिटी लिमिटेशन? डिसएबिलिटी लिमिटेशन पूछ रहा है यहाँ पर, तो किसका एग्जाम्पल है? रिड्यूसिंग द अकरेंस ऑफ पोलियो बाय इम्यूनाइजेशन, तो ये तो प्राइमरी हो गया, तो गलत है। अरेंजिंग फॉर स्कूलिंग ऑफ चिल्ड्रेन सफरिंग फ्रॉम PRVP, तो ये तो सेकेंडरी हो गया हेल्थ चेकअप के लिए। रेस्टिंग द अफेक्टेड लिम्स इन द न्यूट्रल पोजीशन, ये सही है, ताकि उस पर कोई स्ट्रेस ना पड़े उस अफेक्टेड लिम्स के ऊपर, इसलिए इसको रेस्ट पोजीशन पर रखते हैं। फिर अर्ली एम्बुलेशन आफ्टर द मेजर ऑपरेशन, मतलब मेजर ऑपरेशन के बाद जब हम अर्ली एम्बुलेशन करते हैं जिससे कि उसको मतलब फर्दर कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो पाए, उसको अगर हम रोकते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? मतलब अर्ली एम्बुलेशन आफ्टर दी मेजर ऑपरेशन, तो किसका एग्जाम्पल है? डिसएबिलिटी लिमिटेशन का, ठीक है। मतलब ऑपरेशन तो हो गया है, उसको बाद हम अर्ली एम्बुलेशन मतलब प्रॉपर केयर ट्रीटमेंट कर रहे हैं जिससे कि फर्दर कोई उसमें जो टाँके वगैरह खुल ना जाए, तो उसके बाद क्या है? डिसएबिलिटी लिमिटेशन है, ठीक है। फिर नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव किसका एग्जांपल है? नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव, तो आयरन प्लस इनिशिएटिव तो प्राइमरी का एग्जांपल है। फिर बात करते हैं एग्जांपल ऑफ डिसएबिलिटी लिमिटेशन, डॉट्स किसका है? सेकेंडरी का है। क्विट स्मोकिंग, ये प्राइमोर्डियल का है। BCG वैक्सीन, ये भी सेकेंडरी का है, याद करो वैक्सीनेशन का एक्सेप्शन है BCG वैक्सीन। फिर स्पेक्टिकल्स ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर्स, मतलब देखने में प्रॉब्लम हो रही है किसी को तो वो स्पेक्टिकल्स लगाना पड़ रहा है उसको, तो इस वजह से क्या हो गया? डिसेबिलिटी लिमिटेशन का एग्जांपल है। इंस्टॉलेशन एंड यूजेज ऑफ सैनिटरी लैट्रिन्स बाय पब्लिक कंस्टिट्यूट विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ प्रिवेंशन, तो सैनिटरी लैट्रिन्स हम किसने बताए थे? हेल्थ प्रमोशन, यानी प्राइमोर्डियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन, ठीक है, प्राइमोर्डियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन। तो थैंक यू सो मच, आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और आप हमारे चैनल पे बने रहिए, आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।